हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मैकटेक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट ऐसा है जिसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम लंग्स की बात कर रहे हैं, हम फेफड़े की बात कर रहे हैं। पूरे 24 घंटे में 22,000 बार हमारा लंग्स कभी फूलता है और पिचकता है, और इसकी वजह से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। हमारे लंग्स जब तक काम कर रहे हैं तब तक हमारी ज़िंदगी है। जिस वक्त हमारे लंग्स काम करना बंद कर दें, हमारी सांसें रुक जाए, समझ ली ज़िंदगी की डोर टूट गई। फ्रेंड्स, आज का माहौल ऐसा है, चाहे हम शहर में रहते हों, कस्बे में रहते हों, गांव में रहते हों या बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हों, हर जगह का माहौल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बड़े शहर हैं तो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ बहुत हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत हैं जिनके धुएं से हमारे लंग्स को सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में बहुत दिक्कत आती है। अगर हम छोटी जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर छोटी जो मोटरसाइकिलें हैं या और धूल गर्द है, वायरस है, बैक्टीरिया है, गंदगी की वजह से जो हमारे लंग्स पे असर करती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लंग्स की बात कर रहे हैं, जबकि इसका प्रोटेक्शन है। अगर आदमी चाहे और चेहरे पे मास्क लगा करके घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमारे पास मास्क नहीं है तो हम कम से कम इतना कर ही सकते हैं कि हम अपने रुमाल को पानी से भिगो के निचोड़ लें और उसको तिकोना करके अपने नाक के ऊपर बांध लें। उससे कम से कम जो बाहर के गर्द हैं, गुबार हैं, वो चिपक जाएंगे और हमारे लंग्स तक कम से कम पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, जब ये गर्द, गुबार, ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारी सांसों के साथ हमारे सांसों की नलियों में और हमारे फेफड़े के अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक परत चढ़ाने लगते हैं, जिससे हमें जो है लंग इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमारे फेफड़े में बलगम बनने लगता है, सांसें हमारी फूलने लगती। मगर आदमी अपने कामचर्या की वजह से, अपने कामों की वजह से इतना ख्याल नहीं करता है, और एक वक्त आता है कि उसे दमा की बीमारी हो जाती है या उसे खांसी आने लगती है। ऐसी खांसी जिसका इलाज वो करते करते वो टीबी का मरीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी होम रेमेडीज़ बताने वाले हैं, एक ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं जिसको अगर आप कम से कम 2-3 महीने में एक बार कर लेते हैं तो ये आपके लंग्स को जो है डिटॉक्स करेगा, उसकी सफाई करेगा और आपको जो है एक नई ज़िंदगी मिलेगी, जिससे आपका लंग्स बिल्कुल तरोताज़ा होगा। उसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसमें सांसें आपको महसूस होंगी कि हम फ्रेश एयर ले रहे हैं। वैसे भी आपको मॉर्निंग में निकल करके थोड़ा सा मॉर्निंग बिल्कुल 5 से 6 बजे की टीम आपको बाहर निकलना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, लंग्स को फुला करके खूब और सांस को बाहर निकाल करके, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो 1/4 लेते हैं, धीरे धीरे बात करते रहते हैं और सांस लेते रहते हैं। जब हम बाहर निकलें सुबह के टाइम 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जब सारी गाड़ियाँ घोड़े सब बंद रहते हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं, जब पोल्यूशन कम रहता है, तब हम बाहर निकलें ऐसी जगह पर, ऐसे पार्क में, ऐसे बाग बगीचे में जहाँ पर हरियाली हो, और खूब अपने सीने में पहले ऑक्सीजन को जो है भरें और उसके बाद जो है उसको निकालें। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई आम जनरल बातें। अब हमें करना क्या है, उस नुस्खे को समझते हैं। तो देखिए दोस्त, जितनी भी चीज़ें हैं सब आपके किचन में ही मिल जाएंगी, कहीं से आपको ख़रीद के नहीं लाना है। तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अदरक, हल्दी, दालचीनी, नींबू, शहद और काली मिर्च, ये 6 चीज़ें। तो आपको एक फ्राई पैन में 1 से 1.5 गिलास पानी ले लेना है
और उसको गैस पे चढ़ा देना है। जब पानी खौलने लगे तो उसमें 1 इंच अदरक को बारीक बारीक काट के या कद्दूकस करके उसमें डाल देना है। साथ में उसमें आधा चम्मच हल्दी, जो कि एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, उसको उसमें डाल देना है। और आधे चम्मच से कम दालचीनी पाउडर उसको डाल देना है और उसको जो है धीमी धीमी आंच पे पकने दें। जब आपको लगे कि पानी आधा रह गया है तो आप उसको उतार लें। उतारने के बाद उसमें अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद बिल्कुल ना के बराबर मिलाएं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो कम से कम 2 चम्मच उसमें शहद डाल लें। उसमें आप जो है आधा नींबू निचोड़ दें और चुटकी भर काली मिर्च डाल दें। इन सब चीज़ों को डाल करके आप जैसे चाय पीते हैं इस तरीके से आप उसको निहार मुँह आप उसको रोज़ाना 1 बार धीरे धीरे पिए। इससे आपके लंग्स को बहुत आराम मिलेगा। जितनी भी गंदगी है सब निकल के बाहर आ जाएगी, सारी गंदगियां बाहर हो जाएंगी। आपको सांस लेने में आसानी होगी। अगर आपको खांसी आती है या आपको सांस फूलती है उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और इसके अलावा आप स्टीमिंग भी ले सकते हैं। तो आपको कम से कम 7 दिन लगातार इसको पीना है और 3 से 4 महीने में 1 बार 7 दिन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से 3 से 4 महीने में इस काढ़े को बना करके, इस नुस्खे को बना करके पीते हैं तो आपका लंग्स हेल्थी रहेगा। आप किसी भी एज के हो, ये डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप इसको पाबंदी से 7 दिन पी लें, फिर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर आप इसको पी लें। इससे आपका लंग्स बहुत ही स्वस्थ रहेगा और सारी बीमारियां आपकी फेफड़े की दूर हो जाएंगी। आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसका आपको कैसा लगा आप जो ज़रूर, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ करें इसको और करके देखें। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।